हेलो चकी लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एक्सप्लेन चैनल पर। और आज हम देखेंगे चकी टीवी सीरीज के एपिसोड नंबर 7 को। अगर आपने पिछले एपिसोड्स अभी तक नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पिछले एपिसोड्स में हमने देखा था कि चकी ने जूनियर की मोम ब्री और डेविन की मोम इवांस दोनों को ही मार दिया था, लेकिन ब्री की मौत सबको सुसाइड और इवांस की मौत सबको एक एक्सीडेंट लगती है। अब चलिए जानते हैं आगे की कहानी को एपिसोड नंबर 7 के साथ, जिसका नाम है ट्वाइस द ग्रीविंग डबल द लॉस। एपिसोड की शुरुआत होती है ब्री के फ्यूनरल से, जहां सभी लोगों को लग रहा है कि ब्री को कैंसर था तो उसने डिप्रेशन में आकर सुसाइड कर लिया, जबकि हम जानते हैं कि चकी ने उसे धक्का दिया था। यहाँ लेक्सी और उसके पेरेंट्स भी आए हुए थे, लेकिन लेक्सी की मोम को यहाँ से जाने की कुछ ज्यादा ही जल्दी थी, क्योंकि उसे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाना था। बाहर जैक डेविन को देखता है और वो और लेक्सी दोनों उसकी मदर के लिए शोक मनाते हैं। जैक कहता है कि हम बाद में मिलकर सोचेंगे कि उन्हें अब आगे क्या करना है, लेकिन डेविन बताता है कि मुझे पता चल गया कल उसकी मदर यहाँ क्यों आई थी। किसी ने उसको कॉल किया था और बोला था कि डेविन की जान खतरे में है। चकी चाहता था कि वो हमारे पेरेंट्स को हमारे सामने मारे। इसके बाद डेविन ये भी बोलता है कि मुझे अब चकी के मामले में नहीं पड़ना है, मैं पहले ही अपना सब कुछ खो चुका हूँ और अब हमें साथ भी नहीं रहना चाहिए। इसी के बीच जूनियर काफी गुस्से में घर से बाहर आता है और बोलता है कि जैक तुम एक पनौती हो, तुम्हारे आसपास सभी लोग मारे जाते हैं। इसके बाद वो जूनियर को एक पंच भी मार देता है और फिर लोगन यहाँ आकर जूनियर को रोकता है और इसी टाइम टिफनी भी यहाँ आती है। वो लोगन के पास जाती है और उसे सबके सामने किस करके वापस चली जाती है। लोगन को पता भी नहीं था कि ये औरत कौन थी। लेकिन ये देखकर जूनियर बहुत गुस्सा हो जाता है। इसके बाद हमें शिकागो में 1988 का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें चार्ल्स और टिफनी एक नए होटल में जाकर रहते हैं। और आपको याद होगा कि 1988 ही वो साल है जिसमें चाइल्ड्स प्ले 1 आई थी, और इसी साल में चार्ल्स नीका की मोम को किडनैप करता है, लेकिन पुलिस उसके पीछे पड़ जाती है और फिर मरने से पहले चार्ल्स अपनी सोल को एक गुड गाय डॉल में ट्रांसफर कर देता है। और मुझे लगता है कि हमें चार्ल्स की सारी बैक स्टोरी दिखाई जाएगी उसके चकी बनने तक। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है और हम एंडी और काइल को देखते हैं जो कि हैकेनसेक की तरफ जा रहे थे। एंडी काइल से कहता है कि हमें आगे वाले गैस स्टेशन पर रुक जाना चाहिए और अब मैं गाड़ी चलाऊंगा क्योंकि तुम 6 घंटों से ड्राइव कर रही हो। फिर काइल की बातों से हमें ये भी पता चलता है कि एंडी एक बहुत ही बुरा ड्राइवर है। ये दोनों एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं जहाँ एंडी काइल को मना करता है कि उसे सिगरेट नहीं पीनी चाहिए। और आपको याद ही होगा कि यह आदत काइल को पार्ट 2 से ही है। एंडी जब कार में बैठता है तो काइल और उसके हस्बैंड की फोटो पर उसकी नजर जाती है और उसे रियलाइज होता है कि वो काइल को अब और खतरे में नहीं डाल सकता, तो वो काइल को यहीं छोड़कर अकेला ही हैकेनसेक की तरफ बढ़ जाता है, जो कि कैरेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा डिसीजन था। दूसरी तरफ हम डेविन को देखते हैं जो अपना सामान पैक कर रहा था और अपने अंकल के यहाँ रहने जाने वाला था। तभी जैक डेविन से मिलने आता है। डेविन उसे साफ बोल देता है कि मैं चकी के मामले में नहीं पड़ने वाला हूँ। वो ये भी बताता है कि वो उसके अंकल आंट के घर 1 हफ्ते से ज्यादा नहीं रह सकता। वो ये शहर छोड़कर किसी फोस्टर होम में रहने चला जाएगा। उसकी मदर की डेथ के बाद से वो बहुत ही डरा हुआ है और इसी के साथ डेविन जैक से ब्रेकअप कर लेता है। दूसरी तरफ जूनियर अपने फादर को कन्फ्रंट करते हुए पूछता है कि वो औरत कौन थी जिसे आपने मोम के फ्यूनरल के समय किस किया। लोगन बोलता है कि वो उसे नहीं जानता, शायद वो ब्री की कोई दोस्त होगी। इसके बाद लोगन शराब पीने घर से बाहर चला जाता है। जूनियर जब अपने रूम में जाता है तो उसे वहाँ चकी मिलता है, जो कि जूनियर के सामने खुद को रिवील करता है कि वो जिंदा है। दूसरी तरफ हम लेक्सी की मदर मेयर को देखते हैं, जिससे प्रेस वाले क्वेश्चन कर रहे थे कि टाउन में पिछले महीने इतने सारे मर्डर्स और एक्सीडेंट क्यों हो रहे हैं और आपने इनके लिए मिस एफ को अरेस्ट किया है, क्या वो सच में किलर है? मेयर इन सभी सवालों को टालने की कोशिश करती है। वो कहती है कि हमें बीती बातें भुलाकर आज का जश्न मनाना चाहिए और इसीलिए हमारे टाउन में कल फ्रैंकेनस्टाइन नाम की एक नई मूवी रिलीज हो रही है, जिसमें एक सेलिब्रिटी गेस्ट भी आने वाला है, जो कि हम सब जानते ही हैं कि टिफनी होगी, क्योंकि अगर आपने सीड ऑफ चकी देखी है तो टिफनी ने अपनी सोल एक फेमस मूवी स्टार जेनिफर टिली के अंदर डाल दी थी।
मेयर आगे बोलती है कि इस मूवी की कमाई का पैसा चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में जाएगा, तो आप सभी अपनी फैमिली के साथ इस मूवी को देखने जरूर जाइए और जल्द से जल्द इसके टिकट खरीदिए। मेयर के इस आंसर से सभी लोग काफी डिसअपॉइंटेड थे। एक रिपोर्टर कैरोलाइन से पूछता है कि क्या तुम भी एक दिन अपनी मदर की तरह मेयर बनना चाहती हो, जिस पर कैरोलाइन कहती है कि चकी ने कहा मॉम को मार दो। ये सुनते ही मेयर सभी रिपोर्टर्स को घर भेज देती है। हम वापस जूनियर को देखते हैं, जिसे चकी मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा था। वो कहता है कि तुम्हारा फादर लोगन बहुत ही कमीना है, उसका उस औरत के साथ चक्कर चल रहा है। ये बात तुम्हारी मॉम को पता चली होगी, इसलिए उसने बिल्डिंग से कूदकर सुसाइड कर लिया। जूनियर ऑलरेडी अपनी मदर की डेथ से काफी दुखी था, तो इस बात से उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था कि चकी डॉल जिंदा है और उससे बात कर रहा है। चकी जूनियर को भड़काने में कामयाब हो जाता है कि तुम अपने फादर को और फिर जैक को भी मार सकते हो। उसके यहाँ आने से पहले तुम्हारी लाइफ बिल्कुल ठीक थी। और जूनियर अपने फादर को मारने के लिए राजी हो जाता है। जब ये दोनों बातें कर रहे थे तब जैक अपना सामान पैक कर ये घर छोड़कर जाने लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात सच थी कि जैक के यहाँ आने के बाद ही ये मर्डर्स हुए हैं और वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से और भी लोग मारे जाएं। दूसरी तरफ डेविन के अंदर फिर से डिटेक्टिव बनने की खुजली होती है और वो सोचता है कि उसे चकी का पुराना घर जाकर देखना चाहिए। हमें फिर से 1988 का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि चार्ल्स और टिफनी के रिश्ते में दरार आने लगी थी। टिफनी को पता चलता है कि चार्ल्स उसे चीट कर रहा है, क्योंकि उसने अकेले ही किसी को मार दिया और टिफनी को बताया तक नहीं। टिफनी बोलती है कि तुम बहुत बदल गए हो, तुम्हें याद भी है कि हमने लास्ट टाइम साथ में मर्डर कब किया था। लेकिन चार्ल्स टिफनी की बातें नहीं सुनता और यहाँ से बाहर चला जाता है। इधर टिफनी फिर से लोगन के घर आती है और जूनियर के दिमाग में ये बात डाल देती है कि उसका जूनियर के फादर के साथ काफी टाइम से अफेयर चल रहा है। दूसरी तरफ जैक जब बस स्टेशन पर बैठा था तो उसे एक आदमी एक गुड गाय डॉल ले जाते हुए दिखता है। जैक उस आदमी का पीछा करता है और उसे पता चलता है कि यह आदमी इस डॉल को कहीं पर डिलीवर करने जा रहा है। जैक ज्यादा पैसे देकर इस आदमी से ये गुड गाय डॉल खरीद लेता है और वो एड्रेस भी जान लेता है जहां ये गुड गाय डॉल जाने वाली थी। जैक को लग रहा था कि ये डॉल भी चकी से पजेस्ड होगी। वो उसे पीटता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। दूसरी तरफ हम डेविन को देखते हैं जो चकी के पुराने घर में घुसपैठ करता है और हम जानते ही हैं कि अब टिफनी इस घर में रहने लगी थी और उसने नीका को भी यहीं पर बांधा हुआ है। नीका डेविन को देखकर मदद के लिए चिल्लाती है और डेविन उसे आजाद कर देता है, लेकिन फिर हमें पता चलता है कि ये नीका नहीं बल्कि चकी है। उसने फिर से नीका की बॉडी पर कंट्रोल पा लिया है। जैक उस डॉल को लेकर लेक्सी के घर जाता है। जैक लेक्सी को इस डॉल के बारे में बताता है और ये भी कि कुछ तो बड़ी गड़बड़ होने वाली है। लेक्सी जब उस एड्रेस को सर्च करती है तो उसे पता चलता है कि ये गुड गाय डॉल चकी के पुराने घर में डिलीवर होने वाली थी। वहीं जैक डेविन की लोकेशन का पता लगाता है और वो भी इस वक्त चकी के पुराने घर में ही था। इधर लोगन काफी नशे में जूनियर से बात करने आता है और चकी उन दोनों को भड़काने का काम करने लगता है, पहले अपनी टॉय वॉइस में और फिर अपनी रियल वॉइस में। वो लोगन से कहता है कि कैंसर काफी नहीं था ब्री को मारने के लिए जो तुम उस पर चीट भी करने लगे। लोगन जूनियर को समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं है और मैं उस औरत को नहीं जानता, लेकिन चकी लोगन को कुछ बोलने ही नहीं दे रहा था। इससे लोगन भी थोड़ा गुस्सा हो जाता है और जूनियर से कहता है कि तुम्हारी मदर एक लूजर थी, बिल्कुल तुम्हारी तरह, और इसलिए उसने सुसाइड किया। अब ये सुनकर जूनियर अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है और चकी डोल से ही लोगन को पीटने लगता है। वो मार मार कर लोगन का सर फोड़ देता है और उसकी मौत हो जाती है। और दोस्तों, हमें शायद से पता चल जाता है कि चकी शुरू से ही क्यों चाह रहा था कि कोई बच्चा उसके लिए मर्डर करे। पहले उसने जैक से कहा कि लेक्सी को मार दो, फिर कैरोलाइन से कहा कि अपनी फैमिली को मार दो, फिर लेक्सी से कहा कि जैक को मार दो, और अब फाइनली उसका मकसद पूरा हो गया है, क्योंकि उसके कहने पर जूनियर ने लोगन को मार दिया है। और मुझे लगता है कि चकी ऐसा एक वूडू रिचुअल को पूरा करने के लिए कर रहा था, क्योंकि जैसे ही जूनियर लोगन को मार देता है हम कुछ और गुड गाय डॉल्स को जिंदा होते हुए देखते हैं। डेविन जब चकी के पुराने घर में होश में आता है तो उसके तोते उड़ जाते हैं। वो देखता है कि इस घर में सैकड़ों गुड गाय डॉल रखे हुए थे और जूनियर के लोगन को मारते ही ये सभी डॉल्स जिंदा हो जाते हैं। शायद ये वूडू रिचुअल पूरा करने से चकी एक बार में ही कई सारी डॉल्स को पजेस कर सकता है। आखिर के सीन में हम देखते हैं कि एंडी जूनियर के घर पहुंच गया था, क्योंकि जैक ने उसे यही एड्रेस बताया था, और शायद से चकी भी ये जानता है कि एंडी आने वाला था और वो और जूनियर एंडी के लिए रेडी थे। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मुझे तो ये एपिसोड भी काफी पसंद आया है।
इस एपिसोड में चकी ने जूनियर को अपने जैसा बना दिया और हमें एक अंदाजा भी लग गया है कि इस शो में चकी का प्लान क्या है। अब इस सीरीज में सिर्फ एक ही एपिसोड बाकी रह गया है। अब पता नहीं फिनाले में क्या होगा। एंडी, जैक और उसके दोस्त इतने सारे चकी, नीका वाला चकी और टिफनी को हरा पाएंगे या नहीं, ये तो हमें फाइनल एपिसोड में ही पता चलेगा, जो कि रिलीज होगा 1 दिसंबर को। तो उसे मिस ना करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से ऑन कर लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं तो आपको पता चल जाए। ज्यादा अपडेट रहने के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और मैं मिलता हूं आपसे बहुत ही जल्द एक नई वीडियो के साथ।